बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि अगर कोई बंदा आपकी रकम लेकर भाग जाता है या उधार लेता है और वापस नहीं करता है, या किसी सूरत में आपसे रकम ली और वापस करने के लिए हीले बहाने कर रहा है, उसके इवज अगर उसने आपको गारंटी के तौर पर चेक दिया है या कोई भी आप पर नोट दिया है या किसी किस्म का कोई स्टाम्प पेपर दिया है या कोई भी ऐसा नोट दिया हुआ है जो कि आपके पास जो गारंटी के तौर पर मौजूद है, तो फिर भी वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, तो इस हवाले से आपके जहन में सबसे पहले ये बात आती है कि जी हम इस बंदे की एफआईआर करवा लेंगे। एफआईआर करवाने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। एफआईआर करवाने के बाद वो बंदा गिरफ्तार भी हो जाए तो फिर भी आपके पैसे वापस नहीं मिल सकते। पैसे वापस लेने के लिए, रिकवरी करने के लिए आपको उस हवाले से केस करना पड़ता है, सूट फॉर रिकवरी। ये रिकवरी का केस जो होता है ये सीपीसी के ऑर्डर 37 के मुताबिक किया जाता है। इस ऑर्डर के तहत एक सूट सिविल कोर्ट में दायर किया जाता है, एक केस दायर किया जाता है। उस केस के जब दायर करने के बाद आपको कोर्ट की एक फीस अदा करनी होती है। अगर आपकी अमाउंट जो है वो ज्यादा है तो आपको फीस 15,000 या जिस तरह दूसरे इलाकों में 4,000 तक अमाउंट आपको कोर्ट फीस के तौर पर अदा करनी होती है। कोर्ट फीस जो है वो आपने कोर्ट में जमा करवानी होती है। अगर आपका दावा जो है वो सूट फॉर रिकवरी जो है अगर इस कंप्रोमाइज पे खत्म हो जाता है, अभी स्टार्ट हुआ था और आपका कंप्रोमाइज हो गया, दूसरी पार्टी जो है वो पैसे देने के लिए तैयार है, तो आपका कंप्रोमाइज हो गया, तब जो है वो अदालत आपकी कोर्ट फीस वापस कर देती है। अगर जो है वो आपका जो दावा आपने किया है उसमें ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद जो है वो फैसला हुआ, कोर्ट ने फैसला कर दिया, आपको पैसे मिलना शुरू हो गए, उस दौरान जो है वो आपकी कोर्ट फीस जो है वो वापस नहीं होती। कोर्ट फीस जमा करवाना जब भी रिकवरी का मामला होगा तो उसमें जरूरी होता है। अगर आप कोर्ट फीस जमा नहीं करवाते तो आपका दावा खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास मौजूद होते हैं, जिसमें अगर गारंटी का चेक है तो आप 489F के मुताबिक जो है वो उसका पर्चा भी करवा सकते हैं। दूसरा यह है अगर आपके पास गवाह हैं और वो आप मौजूद होंगे तो वो भी आप उस अदालत में पेश कर सकते हैं। चेक डिसऑनर है वो भी पेश कर सकते हैं। अगर कोई स्टाम्प पेपर या कोई भी रजिस्टर दाखिल खारिज जो आपके पास होता है पैसों के हवाले से वो मौजूद है तो वो भी आप अदालत में एज ए के पास एक बहुत बड़ा प्रूफ है, वो भी अदालत में पेश कर सकते हैं। अदालत में जब केस चलता है, ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद ये फैसला होता है तो तब आपको मुकम्मल रकम नहीं मिलती। अगर वो बंदा जो है वो ट्रायल के दौरान पेश नहीं हुआ, वो बंदा जो है वो जब तारीखें मिल रही थी आपको रिकवरी के हवाले से अदालत से नोटिस जा रहे थे उस बंदे को, वो अदालत में पेश नहीं हुआ, वो मफरूर हो गया, तो इस सूरत में उस बंदे की जो जायदाद होती है या उसका जो बैंक बैलेंस होता है या किसी किस्म की जो उसके नाम पर प्रॉपर्टी होती है उसको जब्त कर लिया जाता है। अगर उस पर जब्त नहीं किया जाता, अगर वो उसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो किसी उसके पास पैसे नहीं है, तो उस बंदे को इश्तिहारी करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद उस बंदे को जब वो बंदा गिरफ्तार होगा तो वो मुतलका रकम का कुछ हिस्सा, तीसरा हिस्सा अदा करने के बाद ही रिहा हो सकता है। इसीलिए आप परेशान ना हो, जब भी आपसे बंदा, कोई भी बंदा आपसे पैसे ले और गारंटी के तौर पर कोई चीज दे या आपके गवाहान मौजूद हो, तब आप जो है वो रिकवरी का दावा जो है अदालत में, सिविल कोर्ट में कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अदालत आपको कानूनी तौर पर सीपीसी ऑर्डर 37 के मुताबिक जो है वो आपकी रिकवरी की जिम्मेदार होती है, वो आपको पैसे लेकर देती है। ये एक कोर्ट का मामला होता है। अगर आप चाहते हैं कि जी थानों में जाकर एफआईआर करवाकर पैसे वापस ले सकते हैं तो इस तरह आपके पैसे वापस नहीं मिलते। ये सिर्फ उनको थ्रेट करने के हवाले से या उनको इस हवाले से कि आपकी एफआईआर हो जाएगी, आपको थानों में जाना पड़ेगा, सजा होगी, इस हवाले से आप कह सकते हैं, मगर रिकवरी के लिए जो है वो सूट आपको फाइल करना पड़ता है। तो इसलिए अदालत से मुआवनत आपको लेनी पड़ेगी, वकला साहबान को हायर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपके पैसे जो है वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो इस हवाले से जरूरी है कि जब भी आप किसी बंदे से पैसे लेने और वो नहीं दे रहा तो आप कोर्ट में ये केस फाइल करें और अपनी मतलूबा रकम जो है वो हासिल करें। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।